हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रतिदिन की तरह आज भी हम एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था कुल के बारे में, फैमिली के बारे में। फैमिली से संबंधित बहुत सारी बातें हमने पहले भी आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर इंडियन एग्रीकल्चर कंपटीशन पर डाल दिया है। तो इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा। बीच में जो है इसकी बिल्कुल ना कीजिए। और इससे आपको जो है वो पूरी कंप्लीट जानकारी मिलेगी शुरू से अंत तक। यह वीडियो हमने दोनों उद्देश्य से बनाया है। या तो 11वीं 12वीं की पढ़ाई करने वाले बच्चे, पीएटी की पढ़ाई करने वाले बच्चे, नीट की तैयारी करने वाले, जेई की तैयारी करने वाले, जो खासकर अब ये चूंकि बायोलॉजी का है तो इसलिए केवल नीट की तैयारी करने वाले बच्चे, पीएटी की तैयारी करने वाले बच्चे, जेई वालों के लिए उपयोगी नहीं होगा हालांकि। तो इसे ध्यान से देखिएगा। बीच में इसकी बिल्कुल ना करिए। और इसका पिछला जो वीडियो है यदि आप देख लेते हैं तो इससे संबंधित जो टर्मिनोलॉजी जो हम उपयोग करते हैं वो भी आपको याद हो जाएगी। आज चूंकि बसंत पंचमी है तो सरस्वती पूजा की सबसे पहले आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं। सरस्वती माँ आपके कंठ विराजे और पूरे दिमाग में हमेशा रहे। और आपको बहुत सारा, बहुत कहना चाहिए, याद करने में एकदम योगदान दे, ताकि आपको एक ही बार सुने या पढ़े तो याद हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक कुकुरबिटेसी कुल, यानी कद्दू कुल के बारे में। जिसके बारे में आप लोगों के कक्षा 11वीं 12वीं और पीएटी में ये सिलेबस दिया हुआ है। तो कुकुरबिटेसी कुल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कुकुरबिटेसी कुल को हम कद्दू कुल भी कहते हैं। कौन से कुल कहते हैं? कद्दू कुल कहते हैं, या जायद फसल कुल भी कह सकते हैं इसको, जायद की फसल। ठीक है, क्योंकि ये जायद में ही होती है ये फसल। हालांकि बरसात में भी ये फसल होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो जायद की फसल है। और उसका जो कुल का जो वर्णन है, पौधों का वर्णन है, पौधों के बारे में उसकी विशेषता है, फूल के बारे में विशेषता है, वो सब सारा पढ़ेंगे। तो इसमें जो है कुकुरबिटेसी कुल में 110 वंश और 650 जातियां हैं। कितनी जातियां हैं? 650 जातियां हैं। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। पेन कलम लेकर के, कलम कापी लेकर के आप इसे नोट करते जाइएगा। पौधे इसमें जो है वो अधिकतर एक वर्षीय बेल होते हैं, आरोही होते हैं, क्लाइंबर भी होते हैं, टेंड्रिल भी पाए जाते हैं। टेंड्रिल के बारे बारे में हमने जो है वो पहले ही आप लोगों को बता चुका है, फिर भी जरूरत। टेंड्रिल जो है ये तने से निकलने वाली एक स्प्रिंग की तरह संरचना है, जो ऊपर क्लाइंबिंग का कार्य करती है, ऊपर चढ़ने का काम करती है। तो टेंड्रिल भी पाए जाते हैं। हेयरी होते हैं, अधिकतर जो है वो कैसे होते हैं? हेयर्स पाए जाते हैं इनमें। क्या पाए जाते हैं? हेयर्स भी पाए जाते हैं, यानी रोम पाए जाते हैं। प्रतान, प्रतान मतलब टेंड्रिल, टेंड्रिल होता है। ठीक है, फिर जड़ जो है इसमें मूसला जड़ पाई जाती है, शाखा युक्त होती है। मूसला जड़ शाखा युक्त होती है। तना जो है वो पंचकोणी होता है। तना कैसा होता है? पंचकोणी, खोखला होता है। तना कैसा होता है? पंचकोणी। यदि आप तने को देखेंगे तो इसके जो तने हैं वो पंचकोण में बने होते हैं। और बेल तो पाई जाती है, खोखला होता है, साखी होता है। साखी मतलब हर्बेसियस होता है, जल्दी से टूट जाता है, टूटने योग्य होता है, यदि हाथ से भी तोड़े तो। टेंडिल पाए जाते हैं। फिर जो है वो पत्ती एकांतर होती है, सरल होती है, पिटुल्स पाए जाते हैं, पत्तियों में डंठल पाए जाते हैं। हस्ताकार होते हैं। हस्ताकार मतलब हाथ को, अंगुली को ऐसा फैला दिया जाए तो हाथ के आकार का, मतलब वो उसके जो है पत्ती दिखाई देगी, जाली का वो शिराविन्यास दिखाई देगा इसमें। फिर पुष्प जो है वो एक लिंगी होता है। सपत्र पाए जाते हैं, ब्रेकडेट पाए जाते हैं, यानी जहाँ से फूल निकलता है उसके पास से जो है वो कलिका जैसे संरचना पाई जाती है। लेकिन इसमें जो है एक लिंगी पुष्प के साथ में सहपत्री रहित होते हैं। सहपत्री रहित मतलब इनमें सहपत्र नहीं पाए जाते हैं। ठीक है,
इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट मतलब मेल या फीमेल होगा, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा। इस टाइप के भी पुष्प इसमें पाए जाते हैं। नर पुष्प एक ही कक्ष के समूह में लगते हैं, एक वृंत पर इसमें निकलते हैं। तो इसको भी आप पहचान सकते हो कि ये लंबे पुष्प निकले मतलब वो नर है। डंठल अधिक लंबे हैं तो वो नर है, और डंठल पुष्प जो वृंत है वो कम लंबे हैं तो मादा पुष्प है। एक और बात के बारे में हम बताने जा रहे हैं आपको, पिछले भी वीडियो में हमने बता चुका है मोनोसियस के बारे में। मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगाश्रय। द्विलिंगाश्रय मतलब एक ही लता पर या एक ही पौधे पर जो है नर तथा मादा पुष्प जो है वो अलग अलग लगे रहते हैं। नर भी लगा रहेगा और मादा पुष्प भी लगा रहेगा। फिर जो है वो पुष्प क्रम जो है वो एकल होता है। लेटरल बड पर जो है वो पुष्प निकलते हैं, साइमस होता है। साइमस होता है मतलब एक जगह से जो है वो केवल एक ही पुष्प निकलता है। ऐसा नहीं कि एक ही ब्रांच में बहुत सारे पुष्प निकले, ऐसा नहीं है। ठीक है। और जो फल है, इनका जो फल है वो क्या कहलाता है? पीपो कहलाता है। फल कैसा कहलाता है? पीपो कहलाता है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तल विन्यास जो है वो कोर स्पर्शी या वाल्वेट बोलते हैं इंग्लिश में। पुष्प सूत्र और पुष्प मानचित्र के बारे में हम बात करें आगे, तो इसका जो पुष्प जैसे अभी हम ना बताए कि एक लिंगी भी होता है, कुछ में द्विलिंगी भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन खासकर कुकुरबिटेसी सी कुल में कद्दू, करेला, ककड़ी, खीरा, कद्दू, इनमें जो है वो मेल जिसमें होगा उसमें फीमेल नहीं होगा, फीमेल होगा तो मेल नहीं होगा। तो इस टाइप से बात है इसमें। तो आपको ये भी बातें समझ में आएगी, आप ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे जो नर पुष्प है, बी आर होता है या ई बी आर होता है, ब्रेकडेट पाए भी जाते हैं और नहीं भी पाए जाते। और जो है एक्टिनोमार्फिक होता है, ये प्लस जो लिखा है इसको गोले के अंदर ऐसा बंद हो जाता है इस टाइप से प्लस। तो एक्टिनोमार्फिक होता है, यानी चार बराबर भागों या दो बराबर भागों में हम इसको काट सकते हैं। केलिक्स जो है पांच है, करोला पांच है, एंडोसियम जो है वो दो होता है लेकिन जुड़ा हुआ आता है। केलिक्स भी आपस में जुड़े रहते हैं, करोला भी आपस में जुड़े रहते हैं, एंडोसियम भी आपस में जुड़े रहते हैं। दो आपस में जुड़े रहेंगे, दो स्वतंत्र रहेगा और एक जो है अपने प्रकार का ही होगा, यानी दो धन दो धन एक। और गाइनोसियम चूंकि ये नर पुष्प है इसलिए गाइनोसियम जो है वो जीरो होगा। तो सुपीरियर और इंफीरियर ओवरी की कोई बात ही नहीं आएगी इसमें। फिर मादा पुष्प जो है ब्रेक्टेड भी हो सकता है, ब्रेक्टेड भी हो सकता है। फेलिक्स एक्टिनोमार्फिक होता है। के फाइव होगा, सी फाइव होगा, ये आपस में जुड़े रहेंगे। के जो है आपस में जुड़े रहेंगे, बस जो पांच होंगे वो आपस में जुड़े रहेंगे, सी पांच आपस में जुड़े रहेंगे, यानी केलिक्स करोला। अब ये चूंकि मादा पुष्प है इसलिए एंडोसियम जो है वो यहाँ जीरो हो जाएगा। और गाइनोसियम जो है वो तीन रहेगा, यानी ओरी जो है वो तीन भागों में बटी रहती है। ओरी कैसी रहेगी? ऐसी तीन भागों में बटी रहेगी। ठीक है, यानी तीन होंगे, तीन भाग होगा इसका। ठीक है, तो हम इसको अभी आगे बता रहे हैं। और जी जो है वो अब ये थ्री आपस में जुड़ा रहेगा। और इन्फीरियर ओवरी है, इसका मतलब ये हुआ, ये ओवरी हो गई और ये डंठल हो गया इसका। इसके ऊपर, इसके जो ऊपर है ये सब सारी चीजें केलिक्स करोला एंडोसियम जो है वो ऊपर में रहेगा। यहाँ तक दोनों पुष्प के बारे में बातें समझ में आई होगी। दोनों में लगभग सेम है। क्या सेम है? केलिक्स करोला और एंडोसियम एक में रहेगा, दूसरे में नहीं रहेगा, दूसरे में रहेगा, एक में नहीं रहेगा। इस टाइप से आप इसको याद करिएगा। जी थ्री जो है वो तीन भागों में वो भी बटी रहेगी मादा पुष्प में, और यही जो है नर पुष्प में जो है वो कैसी रहेगी? अनुपस्थित रहेगी। ठीक है, बातों पर ही हम बात नहीं करेंगे, ये बात करेंगे कि आपको ये सब सारी बातें साथों साथ याद होते चले जाए। अब देखिए ये हम दो जो है वो पुष्प मानचित्र हम ले आए हैं, और जो हमने पुष्प सूत्र बनाया है उसी का पुष्प मानचित्र है। ठीक है, तो ये जो पुष्प सूत्र है वो ये नर पुष्प का है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नर पुष्प देख रहे हैं ना।
तो नर पुष्प का जो है जिसमें गाइनोसियम अनुपस्थित है वो नर पुष्प है, ये वाला। अब इसका पुष्प सूत्र देखो, यहाँ पर जो है वो गाइनोसियम अनुपस्थित है तो ये नर पुष्प है। ये वाला कौन सा है? नर पुष्प। और ये कौन सा है? मादा पुष्प है। ठीक है। तो केले सबसे पहले तो मदर एक्सिस रहेगा, मात्र अक्षर रहेगा। K5 जो है वो संयुक्त रहेगा, ये बना दिया हमने K5। फिर जो है वो C5, ये भी संयुक्त रहेगा, लेकिन घंटाकार होते हैं। घंटाकार होते हैं मतलब घंटी के आकार के होते हैं। यदि पुष्प के डंठल को पकड़ करके उल्टा कर दिया जाए तो वो ऐसा लगेगा कि जैसे घंटी है। ठीक है। फिर एंडोसियम दो है, यानी आपस में जुड़े हैं, तो ये आप देखिए एंडोसियम यहाँ पर बनाया है। और दो जो है ये स्वतंत्र है, ये अलग ही बनाया है इसको। और एक जो है ये अलग है। तो इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। और एंडोसियम जो है यह आकृतिक है, इसमें जो है यह आकृतिक के क्या पाए जाएंगे? परागकण पाए जाएंगे। परागकण इसलिए कि ये नर भाग है। और गायनोसियम जो है वो अंदर आप देखिए कुछ भी नहीं है, यहाँ पर है क्या? कुछ नहीं है। तो इसलिए गायनोसियम जो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है। अब आप मादा पुष्प देख लीजिए, तो ये मदर एक्सिस तो सब में रहेगा। केलिक्स हो गया, पांच आपस में जुड़े हुए, करोला पांच हो गया। एंडोसियम यहाँ पर जो है वो जीरो रहेगा। और त्रिअंडपी है, या ओरी कैसी है? त्रिअंडपी है वो यहाँ पर इंफेरियर ओवरी है। तो इंफेरियर ओवरी के बारे में बताया गया है। तो इंफेरियर ओवरी हो गई। और इस बात को आप समझ गए होंगे। यदि हम इसको आपको पूछे कि इसका जो पुष्प सूत्र है, पुष्प सूत्र के अनुसार आप मानचित्र बना सकते हैं, तो आपका आंसर जो है वो हाँ में ही होना चाहिए। ठीक है। अब आपको ऐसी बात नहीं रही कि जिसके बारे में आप पुष्प सूत्र और पुष्प मानचित्र के बारे में ना बता पाए। अब कुकुरबिटेसी कुल का जो आर्थिक महत्व है इन पौधों का, जो जो उपयोग होता है इनका, वही चीज हम लोगों को बताना है। तो वानस्पति का ये नाम के साथ साथ हमने जो है इसका आर्थिक महत्व भी साथ में लेकर के आया है। तो सबसे पहले है भोजन के रूप में, जिसका हम भोजन के रूप में करते हैं उपयोग। हमने यहाँ पर यहाँ पर हमने कोशिश की है कि आप लोगों को इसके उपयोग के साथ साथ वनस्पति के नाम भी याद हो जाए, और इसके चित्र भी आप पहचान सको। इसका जो फोटोग्राफ है वो लेकर के आए हैं। आप फोटोग्राफ भी आप इससे पहचान सकते हो कि हाँ, ये है, हमने जिसका नाम याद किया है वो इस टाइप से है। और उसके बारे में आप बता सको। तो यहाँ देखिएगा, ये हमने कुकुरबिटेसी कुल के महत्व का की हमने बात की है। तो सबसे जो पहला है भोजन के रूप में, और भोजन के रूप में जिसका हम उपयोग करेंगे उसी अनुसार इसके बारे में बताएंगे। तो जैसे भोजन के रूप में हम उपयोग करते हैं सफेद कद्दू का, मान लो जैसे इसे बरी वगैरह बनाई जाती है, उड़द दाल में इसकी बरी बनाई जाती है। तो जिसको सफेद कद्दू कहते हैं ये आप जानते हो। तो ये सफेद कद्दू है। ठीक है। ये डायग्राम देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, ये क्या चीज है? ये सफेद कद्दू का चित्र है ये। ठीक है। ये सफेद कद्दू की बेल है, फूल है, और ये फल है सफेद कद्दू का। तो सफेद कद्दू का वानस्पतिक नाम जो है कुकुरबिटा पीपो है। क्या है? कुकुरबिटा पीपो है। उसके बाद में दूसरा देख रहे हैं कद्दू, जो सिंपल जो कद्दू होता है उसकी हम बात करें तो कद्दू के बारे में कुकुरबिटा मैक्सिमा नाम है इसका। क्या नाम है? कुकुरबिटा मैक्सिमा। तो कुकुरबिटा पीपो और कुकुरबिटा मैक्सिमा हो गया। ठीक है। ये कद्दू है, समझ गए ना? कुकुरबिटा मैक्सिमा नाम है इसका। कद्दू दिख रहा है ये। ठीक है। फिर हम आगे चले। परवल का ट्राइकोसेंथस। ट्राइकोसेंथस तो नहीं लिखा है, ट्राइकोसेंथस डाइयोका। ये परवल आप लोग देख रहे हैं, ट्राइकोसेंथस डाइयोका। क्या नाम हो गया परवल का? ट्राइकोसेंथस डाइयोका। ठीक है। फिर मीठा कद्दू या सीताफल भी बोलते हैं। तो सीताफल का नाम है कुकुरबिटा मास्चेटा। तो इसका नाम देखिएगा,
सीताफल का क्या नाम है? तो कुकुरबिटा मास्चेटा कर लीजिए इसको। क्या है? कुकुरबिटा मास्चेटा। फिर हम आगे चले, करेला का नाम। ये सब नाम आते हैं आप लोगों को एग्जाम में लिखने के लिए। विथ डायग्राम हम बता रहे हैं ताकि आपके दिमाग में ये बस जाए, ये बैठ जाए कि आप इसको याद ही कर सको, और चित्र देख करके समझ जाओ कि हाँ ये करेला मोमोर्डिका करेंसिया है। ठीक है। करेला का वानस्पतिक नाम क्या होगा? मोमोर्डिका करेंसिया। मोमोर्डिका करेंसिया हो गया। फिर चले हम खरबूज। ये खरबूज देख रहे हो, कुकुमिस मिलो रेटिकुलेटस। क्या नाम है? कुकुमिस मिलो रेटिकुलेटस। ये खरबूज भी गर्मी के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा, कुकुमिस मिलो रेटिकुलेटस। फिर तरबूज देखो, साइट्रलस वल्गेरिस। तरबूज का क्या नाम है? वानस्पतिक नाम साइट्रलस वल्गेरिस। इसके पौधे को भी पहचानते जाइएगा आप। फल तो पहचानते ही हैं, लेकिन कई बच्चे जो है वो पौधे को नहीं पहचानते कि ये कद्दू का पौधा होगा, या ये जो है वो तरबूज का या खरबूज का पौधा होगा। तो इसलिए हम आपको विथ फोटोग्राफ बता रहे हैं। फिर तोरई या घिया तोरई, लुफा सिलेंड्रिका। ये तोरई है, ये नसदार भी होते हैं, तो इसके बारे में भी आप जानते हो, लेकिन कई बच्चे जो है वो इसके बेल के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसलिए हमने इसको बेल भी साथ में ले आया है, ताकि आप चित्र देख करके ही बता सको कि ये लूफा सिलेंड्रिका है, यानी तोरई या घिया तोरई है। ककड़ी जो है, कुकुमिस मिलो यूटिलाइसिमम। कुकुमिस मिलो यूटिलाइसिमम, ये लंबी वाली जो देख रहे हो सफेद वाली, हल्की जो लाइट ग्रीन कलर की आती है मार्केट में, सब जो है लोग, क्या ककड़ी, ककड़ी मार्केट में आती लंबी लंबी सी, वही जो है ककड़ी है। कई लोग ककड़ी और खीरा में अंतर भी नहीं जानते हैं, इसलिए हमने ये ककड़ी ले आया है आपको बताने के लिए। ये ककड़ी है, ये खीरा है। ककड़ी का क्या नाम हो गया? कुकुमिस मिलो यूटिलाइसिमम। और खीरा का नाम है कुकुमिस सटाइवस। ये है खीरा। आप ये खीरा देख रहे हैं, कुकुमिस सटाइवस है ये, कुकुमिस सटाइवस। ठीक है। तो यहाँ तक भी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब ये भोजन के रूप में हो गया, इनका उपयोग हम भोजन के रूप में, सलाद के रूप में। देखो, आर्थिक महत्व के बारे में एक ही बात है कि आप जो उपयोग कर रहे हो, जिसके लिए उपयोग कर रहे हो, जिस कार्य के लिए उपयोग कर रहे हो, वही चीज आपको आर्थिक महत्व में बताना है। वाद्य यंत्र भी बनाए जाते हैं। कई बार आता है क्वेश्चन की वाद्य यंत्र जो है किस फूल से की फसलों से बनाए जाते हैं। तो ये देखो, लेजिनेरिया साइसेरेरिया, ये लौकी का वानस्पतिक नाम है। क्या नाम है? लेजिनेरिया साइसेरेरिया। लेजिनेरिया साइसेरेरिया। तो लेजिनेरिया साइसेरेरिया जो है ये लौकी का वानस्पतिक नाम है। आगे चले हम, लौकी से जो है वो कई तरह के वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, जैसे सितार है, अनुवादक के लिए वीणा और ढोल, ढपली। ये बनाते हैं ना, आप लोगों ने देखे होंगे वीणा वगैरह, ढोल वगैरह, ढपड़ी वगैरह छोटी वाली। ठीक है। तो ये भी जो है लौकी से ये बना हुआ यंत्र, आप देख रहे हो, एक वादक यंत्र कहना चाहिए, बजाने वाला ये। ठीक है। तो माराकास, हाथ से बजाया जाने वाला जो है वो ताल वाद्य है। केकेरे है, ईटूला हवाई ढोल है, चीन की हुलूसी बांसुरी है। कई प्रकार के वाद्य यंत्र लौकी से बनाए जाते हैं। पहले लोग जो है इस यंत्र का उपयोग तो बजाने के लिए करते हैं, लेकिन लौकी से जो है पानी भरने के लिए भी जो है बाटल के रूप में उपयोग करते थे इसको। तो बाटल गार्ड भी लौकी का नाम है, लेजिनेरिया साइसेरिया वानस्पतिक नाम हो गया। ठीक है। तो यहाँ तक है, जैसे ये घुंघरू बाजा और गुजरात का पावरी भी जो है लौकी से निर्मित होता है। तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। पानी भरने वाली बाटल के रूप में भी उपयोग करते थे, सामने वाला भाग काट देते थे और पूरी लौकी जो है उसमें एक रस्सी बांध करके रख करके पानी भर देते थे, तो वो पीने के लिए पानी ले जाते थे लोग अपने खेत। ठीक है। तो ये भी उपयोग होता है लौकी का।
औषधि के रूप में जैसे ये करेला है, करेला का क्या नाम है वानस्पतिक नाम, मोमोर्डिका करेंसिया नाम है। तो मोमोर्डिका करेंसिया के बारे में आप लोग जानते हो। करेला मोमोर्डिकोसिन के कारण इसका जो स्वाद है वो कैसा होता है, मोमोर्डिकोसिन के कारण स्वाद जो है वो कड़वाहट होता है इसका, करेला का। तो ये बातें आप लोग सब जानते हो, लेकिन वानस्पतिक नाम सामान्य चीजें जो जानते हो, और सामान्य चीजें जानते हो, लेकिन आपको इसके बारे में थोड़ा सा वानस्पतिक नाम के बारे में, उपयोग के बारे में, पुष्प सूत्र के बारे में, पुष्प मानचित्र के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है वो समझ जाइए। तो अब जैसे ये आ गया कुकुरबिट्टी सिकुल, ठीक है। तो कुकुरबिट्टी से कुल के सामान्य लक्षण और विशेष लक्षण लिखे या विशेष गुण लिखे। तो विशेष लक्षण में हमने बताया कि केलिक्स करोला एंडोसियम गाइनोसियम, और उसमें खास जो विशेषता पाई जाती है वो बताना है। सामान्य में बता देना है कि वो भी मिल जाएगी आपको, विशेष वाली भी इसी में मिला जुला करके कई लोग लिखते हैं। लेकिन जैसे बेल पाई जाती है तो क्लाइंबर होते हैं, तो टेंड्रिल पाया जाता है। तो टेंड्रिल जो है वो विशेष गुण में भी आ जाता है, क्योंकि दूसरे में टेंड्रिल नहीं पाया जाता है। फेलिक्स होता है तो कैसा होता है, और इसमें एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं वो भी बताना है। मोनोसियस होते हैं। तो ये सब सारी बात के बारे में आप लोग बता सकते हो। इसके वानस्पतिक नाम भी साथ में लिख सकते हो। तो आप लोगों को अच्छे नंबर मिलने की गुंजाइश बनी रहती है। अदरवाइज जो है वो नंबर कट जाते हैं। तो कई बार होता ये है कि जैसे वानस्पतिक नाम आप लिखते हैं, तो वानस्पतिक नाम में आपको नीचे जो है वो दोनों में अलग अलग अंडरलाइन करने की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन कई बच्चे अंडरलाइन नहीं करते हैं। तो जीनस और स्पेसीज में आपको अलग अलग अंडरलाइन करना है। जैसे हमने बताया कि आपको सफेद कद्दू का जो नाम है कुकुरबिटा पीपो है। तो कुकुरबिटा में ऐसे अलग अलग अंडरलाइन कर दो, और पीपो में जो है वो अलग अंडरलाइन कर दो। तो ऐसे लाइन खींच दोगे तो ये होगा कि ये जीनस, पहला जो शब्द है वो जीनस है, और दूसरा शब्द जो है वो क्या है, स्पेसीज है। ठीक है। तो आप लोगों ने हमारी जानकारी को शायद अभी तक सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप इसे या तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ा करके देख लीजिएगा, या फिर उसी स्पीड पर देख लीजिए। हमने कोशिश किया है आप लोगों को पूरा मैटर देने की। तो आज के लिए हम इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। अब हम अपना वीडियो को यहीं विराम देते हैं आज का। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।